वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। युक्ति है इसके जो एक नवीन प्रयास जो किया गया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डेट वाइज होता है, जैसे आज 25 जनवरी है तो उसके संदर्भ में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आपको मॉर्निंग में एक टॉपिक दिया गया। अभी एक टॉपिक और है मतदाता दिवस के संदर्भ में, इस पर चर्चा कर लेंगे। और भी जो टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे समय समय पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर अभी जुड़े, हमसे जुड़े, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। उससे साथ में युक्ति आईएएस के द्वारा आप लोग को विभिन्न सेवाएं दी जा रही है, जिसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, जिसका स्कॉलरशिप टेस्ट आपको 27 जनवरी का है। इस पर संबंधित विभिन्न जानकारी आपको पीडीएफ में उपलब्ध होगी। तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर पीडीएफ आपको प्राप्त होंगे। इसको स्कैन करना है, बार कोड है ये है, स्कैन करना है। गूगल का जो स्कैनर होता है उससे आप स्कैन कीजिए, डायरेक्ट इससे हमसे जुड़ जाइएगा। उसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज होगा यूपीएससी का, वो 2 फरवरी से आपको रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। डेट इसका शेड्यूल दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, फिर मैं इसे सेंड कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। यह जो टेस्ट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, तो इसलिए आप लोग इसे देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट को भी इशू हो तो आपको दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी क्यूरी हो आप मेल पर सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट है, ऐप है, सारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाके युक्ति टाइप कीजिएगा, आप लोगों को वहाँ पर युक्ति आईएएस मिलेगा। रेड कलर का लोगो होगा, ये लोगो आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट, अगर आप लैपटॉप चलाते हैं या और भी क्रोम के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो आप वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, जिसमें www.yuktiais.in है। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपको 67 बीपीएससी के संदर्भ में भी मेंस को लेकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये सभी लोगों पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है, सभी चीज़ों को बताया जा चुका है। तो पीडीएफ में होगा, इसे ज़रूर देखिए एक बार। इस पर क्या बेनिफिट मिल रहा है, सबसे लो फी पर आपको, लो कॉस्ट पर आपको बेस्ट क्वालिटी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास युक्ति आईएएस के द्वारा है। तो आप लोग इससे जुड़िए, जानिए क्या है नहीं है इसके संदर्भ में। पीटी सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको 21 टेस्ट है, जिसमें 1 फ्री टेस्ट हो चुका है। सब्जेक्टिव 7 टेस्ट में 2 टेस्ट हो चुका है, 5 शेष बचा हुआ, 13 फुल टेस्ट है। तो आप लोग जुड़िए, इससे क्या है नहीं है इसके संदर्भ में आप लोग जानने के लिए पीडीएफ जो मिलेगा उसमें विस्तृत चर्चा देखिएगा। इसका फ़ी मात्र 199 है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कोड का भी यूज कर सकते हैं। रिपब्लिक डे सेल कोड यूज चल रहा है, इस पर युक्ति कोई भी कोर्स युक्ति आईएएस 30 टाइप कीजिएगा, आपको जो भी कोर्सेज आप ले रहे हैं उस पर 30% का डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। और यह मात्र 26 तारीख तक अब वैलिड होगा। 21 से 26 तक वैलिड था, ये वैलिड रहेगा कल तक। तो जो भी अभी तक नहीं लिए जल्द से जल्द दें, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और भी जो सुविधाएं दी जा रही है उस पर उसका लाभ ले सकें। चलिए, आज है नेशनल वोटर्स डेज। ये नेशनल वोटर डे या हिंदी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जिसका आपको ये लोगो याद रखना है। लोगो से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये लोगो जारी किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो इसके संदर्भ में आप लोग को देख लेना है। लोगों को भी ध्यान में रखना है, क्या है लोगों में। तो लोगों में सबसे पहले तो एक सर्किल है, उसमें आपको जैसे आपका फ्लैग, हम लोग का इंडिया का फ्लैग है, वैसे कलर का एक गोल सर्किल किया गया है। आपको उसके अंदर आपको जैसे फ्लैग पर 24 तिल्ली वाला एक चक्र है, वो भी आपको इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ मतदाता सूची के लिए एक वोटर जो सिंबल है, जो यूज करता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, उसे यूज किया गया है। फिर आपको इसमें लोगो, आपको राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का लोगो आपको दिया गया। और इसमें जो निर्वाचन आयोग द्वारा सुधार किए गए हैं, हालिया सुधार, उसके संदर्भ में भी आपको यहाँ सिंबल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका स्लोगन आपको यहाँ दिया गया है, ध्यान रखिएगा। स्लोगन भी इस बार एक नए लोगों में आपको जारी किया गया, जिसमें आपको समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर, या इस बार का थीम है, तो थीम को भी इसमें शामिल किया गया इस लोगों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में कुछ बातें देख लेते हैं क्या है। 12वां या एक सेकेंड
यह 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है, ये पीटी ओरिएंट है कि यह 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस होगा जो 25 जनवरी 2021 को होगा, आज ही के दिन मनाया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि होंगे, राष्ट्रीय जो कन्वेंशन चलाया जा रहा है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसके मुख्य अतिथि कौन है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए एम वेंकैया नायडू का गृह स्थल कौन है, गृह राज्य कौन है? तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बहुत से बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के प्रश्नों में इस प्रकार के ओरिएंट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कोई भी आपको राजनेता या कोई ऐसे व्यक्ति है जो राष्ट्रीय छवि के हैं, उनके निवास स्थान, जन्म स्थल और गृह स्थल के संबंध में आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिए। जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गए, इन सब से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे देश में हैं, उनके संबंधित आप लोग देख लीजिएगा। इस वर्ष का थीम क्या है ये देख लेना। इस वर्ष का थीम एंड नेशनल वोटर डे का थीम क्या है? तो नेशनल वोटर डे का थीम आपको है चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। तो ये महत्वपूर्ण थीम है। आपको जो भी आगामी परीक्षा होने वाले पीटी ओरिएंट आपको वहाँ पर यह देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। थीम क्या है एनवीडी का? चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। चुनावों के दौरान मतदाताओं को सक्रिय भागीदारी की सुविधाजनक बनाने और पूरी प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए एक यादगार अनुभव बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रतिबद्धता को ध्यान केंद्रित करने को परिकल्पित करता है। तो यह इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट नोट पर दिया गया था। ये लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा। यह पीआईबी से लिया गया है। पीआईबी से भी बहुत सी चीज़ों को शामिल किया जाता है पीआईबी से। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वहाँ से यह लाइन आपको लिया गया है। तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ से सोर्स आप लोगों को प्राप्त होता है। ये ऑथेंटिक सोर्सों के साथ युक्ति IAS आप लोगों को उपलब्ध कराता है सारी चीज़ें। तो आप लोग देखिए क्या है। तो थीम क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। ये किस लिए प्रतिबद्धता ध्यान केंद्रित किस लिए करता है? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके संदर्भ में आप लोग देखें। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में भी है। नेशनल वोटर डे थीम क्या है 2022 के वहाँ 12th है, उसके कौन है? वेंकैया नायडू है। सेम आपको है। आपको थीम के संदर्भ में सारी चीज़ें आप लोग को दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही PDF प्राप्त करने के लिए आपको यह बारकोड स्कैन कीजिए गूगल से, या गूगल में जाइए आप। गूगल का बारकोड होता है स्कैनर, वहाँ पर स्कैन कीजिए। युक्ति IAS के टीम से जुड़ जाइए। आपको सारे PDF आपको इस प्रकार का जो PDF आएंगे आप लोग को मिलता जाएगा। नेक्स्ट है, और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आपको बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी क्या युक्ति आप लोगों को दे रहा है। युक्ति बहुत सी चीज़ों का आप लोग लेकर आया है। आपको PIB का आपको नोट्स प्राप्त होगा, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स प्राप्त होगा। जॉब पोर्टल आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सारे जॉब जो आते हैं आप लोग, जैसे बहुत से जॉब सर्च इंजन है, उसी तरह आपको यहाँ पर युक्ति IAS का भी जॉब सर्च इंजन आप लोग को अवेलेबल है। तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सी कोर्सेज को लेकर जो चीज़ें आप लोग को आ रही इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसके संदर्भ में आप लोग बातें वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं 2022 का थीम क्या है, इसके संदर्भ में बातें आप लोग को देख लीजिए। थीम हो गया, खास क्या है ये भी देख लीजिए। खास क्या? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन, आपको इसके नामक से पुस्तक जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो आपको ये प्रश्न पीटी में पूछ सकता है किस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 में जारी किया गया? तो लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन। तो ये आप लोगों को पुस्तक याद रखना है। तो ये पुस्तक पूछ सकता है। साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 हो रहा है, बहुत से 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। तो उसके लिए मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति प्रारंभ मतदाता जागरूकता के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये भी आपको इसके लिए ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति प्रतियोगिता कब प्रारंभ की गई, या किन राज्यों से संबंधित विधानसभा चुनावों के लिए प्रारंभ की। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है
सेम एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आप लोग देखते हैं मतदाता क्या जरूरी है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस में मतदाता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इन 5 जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में जो 2022 में चुनाव हो रहे हैं, तो उनमें कुल कितने सीटों में 690 सीट है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा इस बार कितने सीटों पर चुनाव होगा और उनकी कुल सीट की संख्या कितनी है। तो सीटों का मतदान होगा जिसमें 18 करोड़ 34 लाख अर्थात 18.3 करोड़ लोग से अधिक लोग इस चुनाव में भाग लेंगे, मतदाता का प्रयोग करें, मतदान का प्रयोग करेंगे। तो मतदाता अपने मतदान देंगे। तो इस प्रकार इस जो करोड़ मतदाता 18.34 करोड़ जो मतदाता, इसमें से 8.4 करोड़ मतदाता महिला है, सिर्फ 8 करोड़, समझ सकते हैं। तो पुरुष मतदाता कितनी है, 10 करोड़। तो आपको ये सब आंकड़े याद रखने चाहिए, प्रश्न में पूछा जा सकता है, ये करंट अफेयर बना रहेगा इस प्रकार। इसी प्रकार इसमें 24.9 लाख जो मतदाता होंगे इस 5 राज्यों के चुनाव में, वो पहली बार वोट देंगे। तो कितनी संख्या है, लगभग 24-25 लाख संख्या, ये आप लोग को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2019 हुआ था, उसमें कुल कितने थे, 91 करोड़ मतदाताओं में करीब 67.11% मतदाताओं ने वोट दिया। तो ये भी आंकड़ा आप लोग को याद रखना है मतदाता दिवस के अवसर पर, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। और 2014 में कुल मतदान कितना हुआ था, 60.64, तो एक प्रकार दर्ज किया गया था। तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ था, किसी संसदीय चुनाव के मुकाबले वर्ष 2019 में 7 चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया। तो सबसे अधिक मतदान कब दर्ज किया, लोकसभा चुनाव 2019 हुआ था, जिसमें कुल 67.11% मतदाताओं ने अपना वोट दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 2014 में आम चुनाव, जहां मतदाताओं की संख्या 83.4 लाख थी। तो कितना अधिक मतदाता थे, ये भी आपको आंकड़ा में पूछ सकता है। तो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बताइए 2014 और 2019 के बीच कितने, 2014 और 19 के बीच कितने मतदाताओं का वृद्धि हुआ या प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आज सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेंगे, वोटर क्या है, लोकसभा इलेक्शन 19 क्या है। आज इतना ही वोटर आईडी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसके संबंध में इतनी जानकारी उपलब्ध बहुत है। उसके अतिरिक्त जो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप लोग रेगुलर आप लोग प्राप्त होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ युक्ति IAS के साथ। जब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद।